हेलो दोस्तों, मैं शांतनु सिंह राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्री एजुकेशन पर। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में हमने टर्मिनोलॉजीज के बारे में देखे थे इरिगेशन से रिलेटेड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की विधि के बारे में हम लोग आज पढ़ाई करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथड ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की विधि। सिंचाई की तीन मुख्यतः कितना विधि है? तीन विधि है। पहला है सरफेस, दूसरा है सब सरफेस और तीसरा है क्या? प्रेशराइज्ड मेथड। ये तीन मेथड से हम लोग क्या करते हैं? इरिगेशन करते हैं। तो सरफेस मेथड क्या होता है? सरफेस मेथड में जो है सिंचाई जल क्या किया जाता है? भूमि की सतह पर दिया जाता है, सरफेस पर दिया जाता है, उसको बोला जाता है क्या? सरफेस मेथड। कौन सा मेथड? सरफेस मेथड। तो सरफेस मेथड का प्रयोग भारत में सबसे ज़्यादा किया जाता है। लगभग 95% तक भारत में इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसको सर्वाधिक प्रयोग करने वाली विधि कौन सा बोला जाता है? सरफेस मेथड को क्या बोला जाता है? सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाली विधि भी कहा जाता है। जो सरफेस मेथड है ये सबसे पुराना और क्या है? प्रचलित विधि है। कैसा है? सबसे पुराना और प्रचलित विधि कौन सा है? तो सरफेस मेथड जो है सबसे पुरानी व प्रचलित विधि है। फिर सरफेस मेथड के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे फ्लडिंग मेथड, चेक बेसिन मेथड, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, रीज एंड फरो मेथड, देन रिंग मेथड। ये 5 प्रकार के मेथड हम लोग सरफेस के अंतर्गत पढ़ेंगे। पहले नंबर पर देखते हैं फ्लडिंग मेथड। फ्लडिंग मेथड क्या होता है? तो इसमें जो है सिंचाई फ्लड के माध्यम से दिया जाता है, सीधा बाढ़ के रूप में दिया जाता है, इसलिए इसको फ्लडिंग मेथड अथवा बाढ़ विधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्लडिंग मेथड अथवा बाढ़ विधि कहा जाता है। ये जो है सिंचाई करने का सब क्या है? एक अवैज्ञानिक विधि है। कैसा विधि है? अवैज्ञानिक विधि है। सिंचाई करने का अवैज्ञानिक विधि है। फ्लडिंग मेथड का उपयोग वहां किया जाता है जहां सिंचाई जल क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में क्या है? उपलब्ध रहता है। वहां सिंचाई के लिए जल की कोई कमी नहीं रहता है। ऐसे जगह पे क्या किया जाता है? फ्लडिंग मेथड का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग लोलैंड राइस में किया जाता है। लोलैंड राइस कहने का मतलब है धान की निचली खेत। मतलब धान के खेत में जो है हमेशा 5 सेंटीमीटर पानी भरा रहना चाहिए। तो क्या करते हैं हम उस धान के फील्ड में किसका यूज करते हैं? फ्लडिंग मेथड का यूज करते हैं। लोलैंड राइस, धान के निचले खेतों में किसका कौन सा मेथड का यूज किया जाता है? तो फ्लडिंग मेथड का यूज किया जाता है। फिर दूसरे नंबर पर बात करते हैं चेक बेसिन मेथड। चेक बेसिन मेथड क्या होता है? चेक बेसिन मेथड है, इसमें जो है क्या किया जाता है? फील्ड होता है, पूरे फील्ड को छोटे छोटे क्यारियों में बांट दिया जाता है तथा ये होता है मेन नाली। क्या होता है? मेन नाली होता है। इसमें से फिर ये जो नाली होते हैं ये हमारा क्या है? छोटा छोटा फील्ड है। ये जो है फील्ड है, क्यारी है, मतलब क्यारी में बांट दिया जाता है फील्ड को। फिर यहाँ से जब वाटर आता है, यहाँ से आता है, फिर हम इस इधर अप्लाई करेंगे, इधर वाटर, फिर इसमें वाटर अप्लाई करेंगे। ऐसे इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं? इसमें इस मेथड में इरिगेशन करते हैं। ये है हमारा चेक बेसिन मेथड। यहाँ से वाटर आएगा मेन नाली के थ्रू, फिर इधर जाएगा, फिर यहाँ से फिर हम इसको क्या करेंगे? फील्ड में अप्लाई करेंगे। ये रहा हमारा चेक बेसिन मेथड। तो चेक बेसिन मेथड का उपयोग कौन से क्रॉप में किया जाता है? तो जो पास पास लगाई जाने वाली फसलें हैं, मतलब कि हम बोल सकते हैं क्लोज ग्रोविंग क्रॉप में कौन से मेथड यूज करते हैं? चेक बेसिन मेथड का यूज कहाँ किया जाता है? क्लोज ग्रोविंग क्रॉप, मतलब कि अत्यधिक पास पास लगाई जाने वाली फसलों में जो है चेक बेसिन मेथड का उपयोग करते हैं। जैसे कि अत्यधिक पास पास लगाई जाने वाली फसल के बारे में बात करेंगे तो जैसे गेहूं हो गया, मूंगफली हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया। ये क्या है? एकदम पास पास लगाई जाने वाली क्या है? फसल है, इसलिए चेक बेसिन मेथड का उपयोग इसमें करते हैं। फिर क्यारी की ढलान क्या होना चाहिए? बेसिन जो होता है उसका लैंड स्लोप कितना होना चाहिए? तो लैंड स्लोप होना चाहिए 0.5%। 0.5% क्या होना चाहिए? चेक बेसिन में जो क्यारी होता है उसका लैंड स्लोप होना चाहिए। फिर बात करते हैं बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। बॉर्डर स्ट्रिप मेथड क्या होता है? सीमांत पट्टी विधि बोला जाता है इसको हिंदी में। क्या बोला जाता है? सीमांत पट्टी विधि। तो सीमांत पट्टी विधि में जैसे कि हम लोग चेक बेसिन में देखें, सेम उसी तरह क्या किया जाता है? इसको एक मेन नाली होता है, ये हमारा क्या है? मेन नाली है। इसमें हम लोग वाटर अप्लाई करते हैं। फिर
क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे पट्टियों में बांट देते हैं, मतलब लंबाई आयताकार लंबाई की पट्टियों में इसको क्या कर देते हैं हम लोग, बांट देते हैं। फिर ये पट्टी के रूप में बटा होता है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वाटर अप्लाई करते हैं, तो पूरा क्या होता है, फील्ड में वाटर इरिगेट हो जाता है। इधर से इधर क्या करेंगे हम लोग, पूरे फील्ड में वाटर अप्लाई मतलब डालेंगे, जिससे कि हमारा ये कौन सा मेथड है, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। तो इसमें देखते हैं कि ये जो पट्टी जो होता है हमारा, ये पट्टी होता है, इसका चौड़ाई कितना होता है, तो चौड़ाई होता है इसका 3 से 5 मीटर। और लंबाई की बात करें तो इसका लंबाई जो होता है 30 से 50 मीटर क्या होता है, इसका लंबाई होता है। ये इस मेथड का उपयोग सब्जियों में किया जाता है, किसमें किया जाता है, सब्जियों में जो है इस मेथड का उपयोग किया जाता है, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड का। फिर बात करें पट्टी की लंबाई की, अभी बताया जस्ट मैंने कि पट्टी की लंबाई कितना होना चाहिए, 30 से 50 मीटर होना चाहिए, और चौड़ाई कितना होना चाहिए, 3 से 5 मीटर। फिर चौथे नंबर पर आता है रीज एंड फरो मेथड। तो रीज एंड फरो मेथड क्या होता है, उसको देखते हैं। रीज एंड फरो मेथड, रीज एंड फरो मेथड है, इसको हिंदी में बोला जाता है मेड़ व कुंड विधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेड़ व कुंड विधि बोला जाता है, रीज एंड फरो मेथड। तो इसमें क्या किया जाता है, ये हमारा मेन नाली है, और ऐसे क्या बना रहता है हमारा, ये कुंड बना होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या लगा होता है, प्लांट्स लगे होते हैं। इस टाइप से हमारा क्या लगा था, फसल लगा रहता है। ये जो होता है नाली होता है, इरिगेशन नाली होता है, और ये जो होता है, ये बीच वाला जो ये दिख रहा है, ये होता है हमारा नाली होता है। ये जो होता है कुंड होता है, कुंड इसमें क्या लगा रहता है, फसल लगा है, जैसे कि ये देखो, ये हमारा क्या है, ये हमारा मेड़ है, क्या है, मेड़ है। इसमें क्या होता है, हमारा फसल लगा है, और ये जो ये वाला स्पेस है, ये हमारा क्या है, नाली है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वाटर इसमें अप्लाई करते हैं, फिर इसके ये प्लांट जो है इसके रूट जोन से ले लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार इस मेथड है, इसको बोला जाता है रीज एंड फरो मेथड। तो रीज एंड फरो मेथड बोला जाता है इसको। ये जो है सरफेस इरिगेशन है, सरफेस इरिगेशन में सबसे ज्यादा सिंचाई दक्षता, यानी कि हम लोग बोले वाटर इज यूज इफिशियंसी सबसे ज्यादा सरफेस मेथड में किसका होता है, तो सरफेस मेथड में सबसे ज्यादा वाटर यूज इफिशियंसी होता है किसका, रीज एंड फरो मेथड का सबसे ज्यादा क्या होता है, वाटर यूज इफिशियंसी, मतलब कि जल उपयोग क्षमता क्या होता है इसका, रीज एंड फरो मेथड का सरफेस में सबसे ज्यादा होता है। फिर बात करते हैं रिंग मेथड। रिंग मेथड क्या होता है, तो रिंग मेथड इसको हम लोग फ्रूट क्रॉप में अपनाते हैं, किसमें अपनाते हैं, फ्रूट क्रॉप में अपनाते हैं। तो रिंग मेथड को समझते हैं, चलिए। ये क्या हमारा फ्रूट ट्रीज है। ये जो होता है हमारा मेन नाली होता है, मेन नाली होता है, और ये जो बना होता है इसको बोला जाता है रिंग, थाला बोला जाता है। तो थाला बोला जाता है, इसको बोला जाता है थाला रिंग। तो इधर से जब वाटर आता है, वाटर को हम कहाँ से अप्लाई करते हैं, इधर इस थाले में छोड़ दिया जाता है। फिर इस टाइप से जो होता है उसको बोला जाता है रिंग मेथड बोला जाता है, थाला विधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है, थाला विधि बोला जाता है, रिंग विधि बोला जाता है, जिसका उपयोग फल बगीचे में फल को जो है फल वाला प्लांट्स जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, वाटर देते हैं, ठीक है।
ये रहा हमारा रिंग मेथड। इसके बाद हमारा रीज एंड फरो मेथड में, इसमें रीज एंड फरो मेथड में एक वर्ड आता है, उस वर्ड को बोला जाता है कोरुगेशन। कोरुगेशन क्या होता है? तो कोरुगेशन होता है कि जो कुंड होता है, कुंड उसका लंबाई और चौड़ाई को नियंत्रित करना, किसको? कुंड की लंबाई और चौड़ाई को क्या करना? कंट्रोल करना। रीज एंड फरो मेथड में कोरुगेशन आता है, क्या आता है? कोरुगेशन। ये तो ये कोरुगेशन क्या होता है? तो कुंड की, किसकी? कुंड की लंबाई व चौड़ाई को नियंत्रित करना, लंबाई व चौड़ाई। कोरुगेशन किसको बोला जाता है? तो कुंड की लंबाई और चौड़ाई को नियंत्रण करना क्या कहलाता है? कोरुगेशन कहलाता है। ये रहा हमारा सरफेस इरिगेशन। अब बात करते हैं सब सरफेस की, इसके बारे में। सब सरफेस में, तो सब सरफेस इरिगेशन मेथड के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सब सरफेस इरिगेशन क्या होता है? तो सब सरफेस इरिगेशन में क्या होता है? जो क्या करते हैं, इरिगेशन वाटर जो होते हैं उसको क्या किया जाता है? जमीन की गहराई से, मतलब पाइपलाइन के द्वारा क्या दिया जाता है? वाटर इरिगेशन दिया जाता है। को जमीन से कितनी गहराई में दबाया जाता है? तो पाइपलाइन को जमीन से 60 से 90 सेंटीमीटर की गहराई में क्या किया जाता है? दबाया जाता है। वहीं पर बात करें सब सरफेस मेथड का उपयोग भारत में सबसे कम किया जाता है, लेकिन साउथ देशों में, मतलब साउथ देशों में क्या किया जाता है? इसका सब सरफेस मेथड का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। फिर वहीं पर बात करते हैं भारत में इसका सर्वाधिक प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो भारत में इसका सर्वाधिक प्रयोग जो है केरल राज्य में किया जाता है। केरल राज्य में जो कोकोनट प्रोडक्शन करते हैं वहां पर इस मेथड का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन द्वारा क्या किया जाता है? इरिगेशन वाटर दिया जाता है। फिर बात करते हैं तीसरे नंबर पर प्रेशराइज्ड मेथड। प्रेशराइज्ड मेथड, इसको हिंदी में बोला जाता है दबाव विधि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दबाव विधि। तो इसमें पहले नंबर पर बात करेंगे ड्रिप इरिगेशन की। किसके बारे में? ड्रिप इरिगेशन के बारे में बात करते हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन का आविष्कार कहाँ हुआ और किसके द्वारा किया गया? तो ड्रिप इरिगेशन का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया? इजराइल में किया गया, सिंचब्लेस द्वारा सन 1959, सन 1959 में क्या किया गया था? सिंचब्लेस द्वारा ड्रिप इरिगेशन को इजराइल में सर्वप्रथम अपनाया गया था। फिर बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन को और किस नाम से जाना जाता है? तो ड्रिप इरिगेशन को ट्रिंकल इरिगेशन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ट्रिंकल इरिगेशन के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं मशीन का दबाव कितना होता है? तो मशीन का दबाव होता है 1.5 से 2.5 केजी प्रति वर्ग सेंटीमीटर। क्या होता है इसका? जो मशीन का वो प्रेशर है वो होता है। फिर बात करते हैं जल प्रवाह दर। जल प्रवाह की दर क्या होता है? तो जल प्रवाह दर होता है 1 से 4 लीटर प्रति घंटा। मतलब कि हम जो ड्रॉपर होता है उसके द्वारा 1 से 4 लीटर तक की पानी क्या होता है? प्रति घंटा क्या होता है? ड्रॉप होता है। इसको बोला जाता है जल प्रवाह दर। फिर बात करते हैं सिंचाई दक्षता। इरिगेशन इफिशियंसी कितना होता है? सिंचाई दक्षता होता है इसका 90 से 95%। कितना होता है? 90 से 95% इसका सिंचाई दक्षता होता है। फिर बात करते हैं मुख्य पाइपलाइन की लंबाई क्या होता है? तो मुख्य पाइपलाइन का जो लंबाई होता है वो होता है कितना? 5 से 6 सेंटीमीटर मीटर होता है। मुख्य पाइपलाइन का लंबाई कितना होता है? 5 से 6 मीटर होता है। वहीं पर बात किया जाए उसका व्यास कितना होता है? तो व्यास होता है 3.5 से 4 सेंटीमीटर जो है मुख्य पाइपलाइन का व्यास होता है। फिर बात करते हैं सहायक पाइपलाइन जो होता है उसका व्यास कितना होता है? तो सहायक पाइपलाइन का व्यास होता है 1 से 1.5 सेंटीमीटर का उसका व्यास होता है। फिर एक वर्ड आता है फर्टिगेशन। फर्टिगेशन क्या होता है? तो सिंचाई जल के साथ साथ यदि हम उसमें क्या करेंगे? फर्टिलाइजर को देंगे। सिंचाई जल के साथ साथ क्या करेंगे? फर्टिलाइजर अप्लाई करेंगे, तब उसको बोला जाता है फर्टिगेशन। देन हर्बिसाइड का यूज यदि हम लोग सिंचाई जल के साथ करते हैं, इरिगेशन वाटर के साथ करते हैं, तब उसको बोला जाता है हमारा हर्बिगेशन। तो ये दो चीज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्टिगेशन एंड हर्बिगेशन। फर्टिगेशन सिंचाई जल के साथ फर्टिलाइजर का यूज करना, फर्टिगेशन।
देन सिंचाई जल के साथ हर्बिसाइड का यूज करना हर्बिगेशन कहलाता है। फिर दूसरे नंबर पर बात करते हैं स्प्रिंगलर मेथड। स्प्रिंगलर मेथड, तो स्प्रिंगलर मेथड क्या होता है? तो स्प्रिंकलर मेथड में जो है वो इरिगेशन वाटर जो है बारिश के रूप में देता है, वर्षा बूंद के रूप में देता है। किसमें? अपना स्प्रिंकलर मेथड में। स्प्रिंकलर मेथड को और किस नाम से जाना जाता है? तो स्प्रिंकलर मेथड को ओवरहेड इरिगेशन के नाम से जाना जाता है। बात करें मशीन का दबाव कितना होता है, तो मशीन का दबाव होता है 2.5 से 4.5 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर। फिर बात करते हैं नोजल का दबाव कितना होता है, तो नोजल का दबाव होता है 0.5 से 5 kg प्रति सेंटीमीटर। फिर बात करते हैं जल प्रवाह दर क्या होता है, तो 1000 लीटर प्रति घंटा। कितना? 1000 लीटर प्रति घंटा का क्या होता है? जल प्रवाह दर होता है। फिर बात करें इसमें जो है अन्य विधि की तुलना में, अन्य विधि की तुलना में क्या होता है, 25 से लेकर 50% तक की क्या होता है, जल का बचत होता है। फिर ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन का जो वाटर यूज इफिशियंसी होता है, सिंचाई दक्षता जो होता है वो कितना होता है, 90 से 95% होता है। और वहीं पर बात करें स्प्रिंकलर मेथड का, तो स्प्रिंकलर मेथड क्या क्या होता है, 70 से 80% जो है इसका सिंचाई दक्षता होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।